अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। तो बहुत ही तेज़ जो है वो बारिश हो रही है और बारिश ने अपने शोर से जो है ना मुझे सुबह सुबह बहुत ही जल्दी टाइम से पहले उठा दिया था। रात में जो है ना मैं वो लेट सोई थी क्योंकि मेरा जो गोल्ड की इयरिंग की वो क्लिप थी वो गुम हो गई थी, लेकिन कहीं गिर गई थी बिस्तर पर ही। और वो ढूंढते ढूंढते जो है ना वो नहीं मिली, लेकिन सुबह वो जैसे मैं उठी कोई 4-5 के करीब तो मैंने अपनी चारपाई पे देखा, वो मुझे मिल गई। और सुबह जो है ना ये बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद जो है ये मौसम देखें, इतना ही कोई प्लेजेंट खूबसूरत दिल को राह देने वाला मंजर था। इतने हम एक्साइटेड हो गए थे कि हम सब बरामदे में बहन पे खड़े होकर इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और ये जो चिमनी में से धुआं निकल रहा था ना, इतना कोई मुझे फैसिनेटिंग और इतना कोई मुझे अच्छा लग रहा था। तो मेरा दिल करा था कि मैं इसको भी रोमांटिसाइज़ करूँ और मैं इस क्लिप को जो है अपने व्लॉग में लेकर आऊँ। और जो है ये हट मैंने जो दिखाया था, डंकी को बेचारे को किसी ने इज़्ज़त दी नहीं उसको उसी जगह पे रखा हुआ है। और जो है वो छोटी छोटी जो बकरियां हैं उनको जो है इस हट में रख दिया है, क्योंकि बारिश ना पहले तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, फिर जो है कंटिन्यूसली ये पूरा दिन चली है बारिश। तो अभी कोई तकरीबन दोपहर का कोई 1-2 हो रहा है और बारिश की ये जूम इन करके चेक करें कि बड़ी फ़्लो में हो रही है और होती ही जा रही है। और डंकी उस बेचारे को मुँह किसी ने लगाया नहीं, उसको इतना दिया, और इस डंकी ने बेचारे ने कोई मुँह नहीं लगाया, बेचारा इस तरह बारिश चकलोता पे आया है। और ये देखिए हमारा गांव, मेरी फूफो का गांव, इतनी कोई ग्रीनरी है इधर बंदा कि यार ऐसे मंज़र को देख के ना बंदे को बस सुकून मिलता है। और अच्छा अगर मतलब अच्छा मौसम हो तो बंदा मतलब मैं कहती हूँ 5-10 साल तो पीछे जाता ही जाता है, एज से पीछे। अब मुझे समझ आई है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग रहते हैं वो इतनी उनका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनके चारों तरफ हरियाली होती है। और वाकई हरियाली, अगर आप अपसेट हो, आपका मूड डाउन हो, आपको ना एक मतलब वो कर देती है, फ्रेश कर देती है विदाउट एनी रीज़न। आप देखोगे ना, आप अचानक से ही अच्छा फील करोगे। कोई गम होगा तो आप भूल जाओगे उसको, आप व्यू को देखोगे। एंड नाउ आई गेट के यार ये वाकई है, वाकई ये चीज़ है। उसके बाद जी ये स्टिल मैं कैप्चर कर रही हूँ व्यू, क्योंकि मैं इस व्यू से और इन चीज़ों से ओवर नहीं हो रही, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और मॉर्निंग में मैंने अपना जो है वो सूट चेंज करके ये पहन लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट का तो मैं नहीं बता पाई क्या खाया हम लोगों ने, लेकिन ये लंच में जो है ये कोई दाल चावल हमारी फेवरेट बनी हुई थी। दाल चावल थी, ये मसूर की दाल थी, जो बेसिकली हमें अच्छी लगती है, हम सबकी फेवरेट है। और साथ इसके प्लेन राइस थे एंड सॉफ्ट ड्रिंक थी साथ। और ये भी, इसमें भी दाल ही थी और दाल और चावल सिंपल, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने बहुत हैवी किया था, वो नान और चने थे। उसके बाद जी हम फूफो के घर से निकले हैं और अपनी जो है वो दादा दादी के घर जा रहे हैं। और ये घर के करीब, गांव के करीब, जो मेरे दादा दादी का गांव है वहाँ की कब्रिस्तान है। और सबसे पहले हम यहाँ रुककर इनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जो मेल्स हैं वो तो अंदर चले गए थे कब्र के पास, हम लोग गाड़ी में औरतें जो थीं वो दुआ कर रही थीं। और ये हमारा घर है मेरी दादा दादी का, जहाँ पे मैंने अपने बचपन के कोई 2-3 साल भी गुजारे हैं, 2-3 साल गुजारे हैं। और जो मुझसे बड़े 2 बहन भाई हैं उन्होंने तो एटलीस्ट अपने जो है ना 5 साल तो अपनी लाइफ के जो हैं वो इस घर में नहीं, लेकिन यहाँ गुजारा है बचपन, 2 साल तो गुजारा है। और देखें ये जो है यहाँ पे वॉशरूम है, साथ नलका लगा है बर्तन धोने के लिए। और ये जो है हमारा बेड़ा है, बरामदे से आगे बेड़ा है। और ये हमारा घर है, इतना खूबसूरत। और ये दरख्त है और इस दरख्त की छाँव के नीचे हम कभी कभी चारपाई बिछा कर बैठते थे। और ये चूल्हा है, ठीक है, जब बहुत गर्मी होती है तो अब आपको पता ही है कि लोग जो हैं वो बाहर ओपन जगह पे कुक करते हैं, और इसलिए मिट्टी के चूल्हे अपनी अपनी फेवरेट स्पॉट पे बनाए हुए होते हैं औरतों ने, क्योंकि किचन में गर्मी होती है तो नहीं हो पाता है। फिर जहाँ कोई शेडी स्पॉट होता है वहाँ ये चूल्हा बना लेते हैं गर्मी में उसको करने के लिए, कुक करने के लिए। और ये घर देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सा घर है, और वाकई है भी खूबसूरत, लेकिन थोड़ा सा वीरान हो गया हुआ है। और ये जामुन का दरख्त है, लेकिन ये
यहाँ कोई होता नहीं है। तो ये देखिए बाहर के लोगों ने लाइक जामुन उतार उतार कर खा लिए हैं और यहाँ एक भी जामुन हमें नज़र नहीं आया। वी वर ऑल एक्साइटेड कि हम जामुन जाएंगे तो जामुन खाएंगे, लेकिन कोई जामुन नज़र नहीं आया, क्योंकि जब घर खाली होता है ना, फिर उसकी लुक आफ्टर करने के लिए या उस तरह से करने के लिए कोई नहीं होता और फिर कोई भी आ जाता है। क्योंकि गाँव है ना, छतें अटैच हैं, बेशक आपने बाहर का डोर लॉक भी किया हुआ है, रूम्स के बंद किए हुए हैं, फिर भी बेड़े बरामदे में बैठने के लिए छतें अटैच है, तो कोई भी एंटर हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने जी रूम से चारपाइयाँ निकाल ली। हम लोगों ने यहाँ सोना नहीं था, क्योंकि हम लोग कोई 3-4 घंटे यहाँ स्पेंड करने आए थे, घर को देखने आए थे, क्योंकि इस घर में अब कोई भी नहीं रहता। और हम इतने कोई इमोशनल हो गए थे कि यार इस घर में कभी कभी इतना शोर होता था, इतनी कोई हलचल होती थी, इतनी कोई फसाद भी होते हैं। क्योंकि हमारा जब छोटे थे तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो मतलब ऑफ कोर्स एक घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, खुशी के पल भी गुजारते हैं, गम के पल भी होते हैं, ठीक है। और जब मतलब सब होते हैं तो फिर आप खफा भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक जब मैंने इस घर को इतना सुनसान पाया ना, क्योंकि इस घर को मतलब जब मैंने जिस हालत में देखा था, तो इस घर में बहुत ही लोग, बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 20 लोगों से ऊपर लोग होते थे। शोर हंगामा हल्ला गुल्ला हर चीज़ मतलब। और अब जब मैंने देखा तो एकदम सन्नाटा, कोई भी मतलब नहीं था, और मतलब रूम्स लॉक थे। तो ऐसे वीरान घर को देख के हम सब इतने इमोशनल हो गए थे। कभी जो नानी की चारपाई सामने बरामदे में होती थी, ये बिल्कुल जहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ है इसके ऑपोजिट, ठीक, दादी की सॉरी। और मतलब सारी चीज़ें होती थी, बच्चे होते थे, शोर होता था, इन्जॉयमेंट होती थी, फ़न होता था, दादी डांट रही होती थी, उनका अपना एक रोब होता था, दबदबा होता था। वो जब अब आए हैं तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस घर के साथ यादें हैं, इतना हम इमोशनल हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। क्या एक जगह थी जहाँ पे इतना शोर होता था, हल्ला गुल्ला होता था, रौबदार पर्सनैलिटीज़ होती थी, ठीक है। मर्दों का बहुत ज़्यादा रोब होता है, कि उनके आने से ही सब बच्चे चुप हो जाते थे। लेकिन अब देखें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो घर में कोई भी नहीं है, लुक आफ्टर रखने के लिए हमने एक आध औरत को रखा हुआ है, बस आती है सफाई वगैरह करके चली जाती है, लेकिन एज सच रहने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। तो ये था मेरी दादा और दादी का घर, और हम ख़ुद 5 साल बाद इसको विज़िट करने के लिए आए हैं। और ये बस इसी तरह से है, क्योंकि अभी इधर रहता शहता कोई भी नहीं है, तो इसको बस सेट मेट करके कोई 1-2 रूम को रखा हुआ है कि कभी कोई फैमिली के प्लान हों तो हम अपने घर में जाकर कुछ फ़न कर सकें, कुछ प्लान्स बनाएं और यहाँ पे आकर कुछ फ़न करे रहें कुछ टाइम। तो ये था मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग, इमोशनल सा थोड़ा सा। तो मैं करती हूँ इसको एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।